मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं झारखंड के अभी पूर्व हुए मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, जो बातें बीत गई वो बीत गई, अब आगे क्या? झारखंड की जो राजनीति है उसकी अनिश्चितता कैसे आगे के लिए तो मैंने सरकार कैसे बनेगी? आगे के लिए तो मैंने कह दिया है, मैंने रिकमेंड कर दिया है कि अब नया जनादेश के साथ जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनता का विश्वास लिया जाए। तो जनता का विश्वास के लिए हम तैयार हैं। नहीं, आप विश्वास के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपको यकीन है कि जो झारखंड का इतिहास रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर अभी चुनाव हुए तो फिर से त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनेगी? मैं समझता हूं कि अब 12 साल का लंबा सफर तय झारखंड ने किया है और जनता के मानस अब इन सारी चीजों पर बन गई है कि अब इस राज्य को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन व्यवस्था कायम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि अब आगे चीजें ठीक हो, आगे चीजें ठीक और जनता पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग जनता पर विश्वास करना चाहिए। तो आप आजसू और जेडीयू के साथ चुनाव में जाएंगे? किसके साथ होगी नहीं होगी ये तो बात की चीजें हैं, संगठन सारी चीजों पर विचार करेगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हम यह जरूर चाहते हैं कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बने और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बने, उत्तरदायित्व के साथ बने, जिम्मेदारी के साथ बने, और 5 साल के जो परिणाम जनता की अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरे। तो अभी ये तय नहीं है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके गठबंधन में आजसू और जेडीयू होंगे? देखिए, अभी इस समय इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो हमारी वार्ता नहीं होती, बैठ के वार्ता होती है। मीडिया में तो मैं इस समय कहूंगा तो जल्दबाजी होगी ना। फॉर्मल तौर से हम जब तक बात नहीं करेंगे तो फिर कल ये होगी कि किससे बात करना नहीं करना। आप तो आज ही चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो आज आपका दिमाग साफ होना चाहिए कि मेरे साथ कौन कौन है, किसके साथ हमें जाना है। किसके पास साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, ये एक सैद्धांतिक सहमति का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है पहले घोषणा करने के बाद फिर बातचीत शुरू होगी। पहले बातचीत होगी, उसके बाद घोषणा होगी। तो लेकिन एक दूसरी संभावना पे हम जरा बात कर लेते हैं। अभी आप जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के साथ जो है बैठकर एक मंच पर जो है कुछ खा पी भी रहे थे, सब इकट्ठे फिर से दिखाई दिए सरकार गिरने के बाद। तो ये क्या कुछ नए सिरे से तो नहीं पक रहा है? त्योहार में लोगों का मिलना जुलना होता है, जहाँ कहीं भी आमंत्रित करते हैं जी, तो लोग जाते हैं। हाँ। और 50,000 की गैदरिंग में लोग जब जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि वहां पर जाके हम बातचीत करें। प्रोग्राम है जनता से मिलना जुलना, जनता के साथ सब मिलते जुलते रहते हैं, त्योहारों में खुशियां बांटते हैं। तो इस आयोजन में चले जाने का अर्थ मीडिया वाले निकाल सकते हैं। मैं क्या नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया चूंकि कांग्रेस से उनकी मुराद शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो उनको उनके मन में एक चिंतन चल रहा होगा कि इससे बेहतर तो बीजेपी थी, कम से कम सरकार तो चल रही थी। अब मैं इस समय इस विषय पर इसलिए नहीं कहूंगा। आपने कांग्रेस की चर्चा की, कांग्रेस की बात की जी, तो अब कांग्रेस के लोग बोलते क्या है, करते क्या है, फैसला क्या होता है, ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। मैंने तो सरकार गिरने से पहले ही कह दिया था कि कोई यदि अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की बातें कर रहा है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट देने में हम सक्षम है तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए। तो देखिए, आंकड़ों और बहुमत का ये सिद्धांत पर चलता है डेमोक्रेसी। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें आगे आकर के जो भी आगे आते, तो मैं स्वतः मैं नहीं कहता विधानसभा भंग कर दीजिए, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम सरकार चला भी रहे हैं और सरकार नहीं भी चला रहे हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा कि अब तो राजभवन में लोग मिलकर के आ रहे हैं तो बयान दे रहे हैं राजभवन की ओर से। अब राजभवन को ये सुनिश्चित करना चाहिए इस तरीके से जिससे जनता का विश्वसनीयता उस संस्था पर बनी रहे। और राजनीतिक दल आकर के बाहर में प्रवक्ता बन करके भाषण देते रहेंगे तो राजभवन की गरिमा घटेगी। तो ये सारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक और मेरे मन में सवाल उठता है कि आप बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री भी रहे थे,
बाबूलाल मरांडी शुरू से बीजेपी में ही थे, फिर जो है अभी भी जो झारखंड के हालात में जो हम देख रहे हैं, तो एक स्थिर सरकार देने का मादा उनमें दिखाई देता है और एक आप में दिखाई देता है। तो क्यों नहीं आप लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों नहीं फिर से आप लोग एकजुट होकर चुनाव फेस करते हैं, जनता के बीच जाते हैं? आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। तो अगर इस तरह की कोई संभावना बने तो क्या आप बाबूलाल जी के साथ मिलकर उनकी पार्टी से तालमेल करके गठबंधन करके चुनाव में जाना चाहेंगे? चलिए, आपके सुझाव पर हम जरूर ध्यान रखेंगे। सुझाव पर ध्यान रखेंगे। लेकिन बाबूलाल जी आपसे क्यों इतना खार खाए रहते हैं? आप बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी आपसे खार खाए रहते हैं। एक बार उन्होंने कह दिया कि अब कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब ये बात उन्हीं से पूछ लीजिए। जी जी जी, आपने क्या किया उनके साथ कि वो इतने नाराज हो गए? कुछ तो बात हुई होगी ना। अब कई लोग ये कहते हैं अर्जुन मुंडा जी कि जब से आप बीजेपी, नाराजगी भी प्यार की प्रतिक्रिया है। तो आपके दिल में एक प्यार पनप रहा है, उसको मैं पढ़ पा रहा हूं। कई लोग ये कहते हैं मुंडा जी कि जब से आप मुख्यमंत्री बने पहली बार बीजेपी की तरफ से, तब से आपने बीजेपी में अपने सामने, अपने इर्द गिर्द किसी को खड़ा नहीं होने दिया, और शायद इसी वजह से नाराज होकर जो है बाबूलाल मरांडी जी अपनी अलग पार्टी बनाकर चले गए। अब इसका अध्ययन आप ही करिए, आप ही पर छोड़ता हूं। क्योंकि राजनीति में आपने बाबूलाल मरांडी जी को अप्रासंगिक करने की कोशिश नहीं की। देखिए, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में मैं ये कहूंगा कि सब काम करते हैं और जनता के बीच में जाने के अपने अपने तरीके होते हैं। सिद्धांत से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख करके राजनीति नहीं करता। तो किसी के नाराजगी और इस तरह की बात होने का सवाल कहाँ उठता है? आदमी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है तो सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब इस सिद्धांत के साथ आदमी को अपना काम करना है। तो ये चीजें मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे कारण, और कुछ कारण रहे होंगे तो ये आप, लेकिन मेरे लिए आदरणीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि राजनेता है और राज्य में दूसरों की तुलना में बेहतर है, क्या ये आप मानते हैं? राज्य में पॉलिटिकल वर्कर के रूप में हम सबको काम करना चाहिए। जन अपेक्षाओं में हमें खरा उतरना चाहिए और इसके लिए जो जहां से जितना प्रयत्न कर सकता है प्रयत्न करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी झारखंड के दूसरे नेताओं की तुलना में आपको बेहतर लगते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी के साथ तुलना किसी का नहीं करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं इन सारी चीजों से दूर रहता हूं। ये व्यक्तिगत चीजों से मैं, ये एक अच्छे नेता है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, अब किसके साथ अच्छे हैं, किसके साथ कौन कितना अच्छे है, ये तुलना करना मीडिया वालों का काम हो सकता है, मेरा काम नहीं। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कह दी मुंडा जी। एक और सवाल आपसे इसी तरह का मैं करूंगा। कई सियासी पंडित ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े लंगड़ी मार नेता हैं, आप लंगड़ी मार देते हैं। अपने गुरुजी को आपने कई बार लंगड़ी मार दी। देखिए, ये आपके शब्द हैं, आपके शब्दकोश है। ये हमारे नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से यदि आप कहें जी, तो शिबू सोरेन जी श्रद्धेय हैं और श्रद्धेय रहेंगे। पहले आप उनकी पार्टी से ट्रेनिंग ली, पार्टी आपने छोड़ दी, फिर 2005 में 10 दिन में ही उनको आपने चलता कर दिया मुख्यमंत्री के पद से। उसके बाद फिर 2010 में भी आपने उनकी एक बार सरकार गिराई। अब फिर से उनके बेटे सीएम बनना चाह रहे थे, फिर से आपने लंगड़ी मार दी। तो आपने गुरु को भी लंगड़ी मारी, गुरु के बेटे को भी लंगड़ी मारी, ये क्या बात है? ये संबंधों के दायरे में राजनीति को नहीं लेके आता और राजनीति के दायरे में संबंधों को नहीं लेके आता। अपने अपने जगह है और सैद्धांतिक तौर से जो बातें सहमति बनती है, जो हम अपने पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी के कार्य योजना है
और पार्टी कैसे आगे काम करेगी, ये एक सामूहिक नेतृत्व पर सामूहिक तरीके से हम विचार करने के बाद काम करते हैं। नहीं, आप बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत चीजों पर मैं न कभी टिप्पणी करता हूं, न मैं कभी टिप्पणी करने का प्रयास करता हूं। आप इतिहास की बात बार बार करते हैं, गुरुजी को आप श्रद्धेय भी कह रहे हैं। क्या आप यकीन से कह सकते हैं पिछले 15 साल या 20 साल का इतिहास उठाकर कि आपने गुरुजी से पूरी वफादारी दिखाई? देखिए, सार्वजनिक जीवन में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ काम करना है, संस्थाओं का अपना एक ये रहता है जी। और मैंने कहा कि आज भी हमारा संबंध और आगे भी हमारा संबंध अच्छा रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आप जो व्यक्तिगत रूप से आने के प्रयत्न कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके दुकानदारी के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं है। नहीं, मेरी कोई दुकानदारी नहीं है मुंडा जी। नहीं, आपका भी अपना प्रोडक्ट है ना। स्वाभाविक रूप से अपना प्रोडक्ट मैंने। ठीक है। अभी जो है एक आपके साथ बुरी चीज ये हुई कि आपकी सरकार गई, दूसरी आपके साथ एक अच्छी चीज ये हो गई कि राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने ही आपको पहली बार जो है लोग बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर बनवाया था। तो क्या आप जो है अब संगठन में अपनी भूमिका देख रहे हैं? पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। जी। और राष्ट्रीय स्तर पर जी इस देश को नेतृत्व करने की क्षमता जी राजनाथ जी में हम देखते हैं जी। और संगठन आने वाले दिनों में विस्तार होगा। मैं ये जानना चाहता हूं मुंडा जी कि चूंकि सरकार को लेकर अभी झारखंड में धुंध है और अगर ये धुंध लंबी खिंची तो क्या आप संगठन में जाएंगे? राजनाथ जी चूंकि आपके लिए बड़े अनुकूल अध्यक्ष भी हैं। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, ये मेरे पर निर्भर नहीं करता है, ये संगठन पर निर्भर करता है। जी कि संगठन क्या विचार करके किसको किस योग्य किस कार्य में लगाता है। कार्यकर्ता के नाते मैं ये कह सकता हूं कि संगठन के लिए काम करूंगा, संगठन के कार्य में भाग लूंगा, संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाऊंगा, ये प्रयत्न तो जारी रहेगा। ठीक है, मुद्दा बदलते हैं मुंडा जी, क्योंकि झारखंड की बात करें और नक्सलवाद की बात न करें तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। जब से झारखंड बना है तब से दुर्भाग्य से नक्सलवाद बढ़ता ही चला गया है। ये आप अध्ययन करिए। ये मेरे अध्ययन करने से ज्यादा सरकार के अध्ययन करने का मामला है और सरकार के एक्शन लेने का मामला है। चूंकि आप 5-6 साल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस देश की एक बड़ी समस्या में से ये एक समस्या है और इस देश के उन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रभाव इसका देखा जा रहा है जिन क्षेत्रों में भारत सरकार ने हमेशा उपेक्षा बरती। अब लंबे शासन काल में किन राज्यों की उपेक्षा सबसे अधिक हुई, अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। 9-10 राज्यों में ये है, उसमें से झारखंड भी एक है। लेकिन झारखंड की चिंता इसलिए हमें होती है क्योंकि यहाँ परिस्थिति बहुत गंभीर है। गृह मंत्री रहते हुए चिदम्बरम ने तो सीधा सीधा आपकी सरकार पर एक तरह से आरोप भी लगाया कि आपकी सरकार नक्सलवाद को रोकने के लिए काम नहीं कर पा रही थी ठीक से। देखिए, ऐसा है, फिर मैं कह रहा हूँ जी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं सिर्फ आरोप लगाने से खुद को आदमी मुक्त नहीं कर सकता। जी। यदि हम आरोप लगाने से समस्या का समाधान हो तो मैं 10 आरोप लगाऊं, लेकिन उससे समाधान क्या हो रहा है? हमें समाधान के बारे में बात करना चाहिए, पॉलिसी के बारे में बात करना चाहिए और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो साहस होना चाहिए वो करना चाहिए, तो बजाय इसके आरोप लगा करके। ठीक है, आरोप को हम भूलते हैं। आरोप लगा करके वो तीन कदम क्या हो सकते हैं मुंडा जी, जिससे झारखंड की सरहद में नक्सलवाद जो है कम हो सकता है या रुक सकता है? देखिए, मैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी मुद्दे पर मीडिया में कभी नहीं कहता, क्योंकि मीडिया सोल्यूशन नहीं ढूंढता। मीडिया चीजों को सामने लेकर के आता है और ये विषय सोल्यूशन ढूंढने का है। तो सोल्यूशन ढूंढने के जो अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस है वहां पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चुनाव में जाएंगे आप, अपनी जनता को कैसे जनता को जो बातें कहनी है, नक्सलवाद को रोक सकता है, जनता में जो बातें कहनी है, 3 कदम होंगे वो हम जरूर कहेंगे। लेकिन आपने जैसे कहा कि हम आप सुझाव दे दे, जो जिनको जहां सुझाव चाहिए वो अगर पूछे तो बात बने। इस देश की समस्या, मैंने कहा ना कि यदि हम एकांगी तौर से चीजों को देखेंगे तो समस्या बढ़ेगी। जैसे एक थानेदार सोचता है कि हमारे एरिया में क्राइम मत करो, पड़ोसी के यहाँ जाओ,
ठीक है। तो ऐसे चीजों को सोच करके अगर कोई राज्य काम करेगा तो समस्या देश की बढ़ेगी, और देश की समस्या को बढ़ाने के लिए मैं इस तरह की बातें नहीं करता। ठीक है मुंडा जी, आप इस मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर देखिए गोलमोल है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। गोलमोल नहीं, स्पष्ट नीति हमारा। ठीक है, स्पष्ट नीति आप इसको कह रहे हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सरकार में, आपकी सरकार में आपके बहुत सारे मंत्रियों का आरोप रहा कि नौकरशाह हावी हैं, अफसर हावी हैं, हमें तो काम ही नहीं करने दिया जाता, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। डेमोक्रेसी में जी हम पॉलिसी बनाते हैं जी, लेकिन बहुत सारे टूल्स हैं हमारे काम करने के। जी, उस टूल्स को हमें समझना पड़ेगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो। हमारी बातें नहीं, सिस्टम के आधार पर चीजें अच्छा चले, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। सिस्टम के आधार पर चीजें फ्लोर पर दिखाई दे, ये हमें इंश्योर करना चाहिए, और हमें पॉलिसी हर्डल्स को स्टडी करके उसको ठीक करना चाहिए, बनाना चाहिए। कोई किसकी सुनता है नहीं सुनता है, ये विषय बाद की है। पहला विषय ये है कि हम ऐसे अड़चनों को कैसे करके सही ढंग से पॉलिसी फ्रेम में ला करके ट्रैक पर लेकर के जो आगे नौकरशाही के हावी होने के दावे आपके मंत्रियों ने किए वो गलत थे। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि हम पॉलिसी को यदि सही बनाए हैं तो हडल्स कहाँ हो रहा है। अगर हडल्स हो रहा है तो उस पॉलिसी में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, टूल्स को लोअर लेवल तक इफेक्टिव बनाने के जो हमारे रोल है उसको इंश्योर करना चाहिए, और तब ये देखना चाहिए। हम नहीं समझते कि ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स में बहुत लोग अपने अपने, आजकल ब्यूरोक्रेट्स का जो कई बातें सामने आती है तो उसमें निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये एक आम भाषा में बोल देना, मैं समझता हूं कि हमें इससे बच करके इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के दिशा में जो पहल हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है। डीएन गौतम भी आपके कूचे से कराहते हुए ही निकले थे कि उनकी कोई बात सुनता नहीं है, जो आपके सुरक्षा सलाहकार थे। डीएन गौतम जी बहुत अच्छे पदाधिकारी में से, जिनका उपयोग हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया और उसका अच्छा परिणाम भी आया। लेकिन कई चीजें हैं जो ब्यूरोक्रेट्स, वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही रहे, रिटायर हो गए, तो रिटायर के बाद में उनका उपयोग अब जैसे अभी यहाँ पर एडवाइजर कौन है, वो भी रिटायर्ड लोग ही है। रिटायर्ड लोगों को उनके अनुभव का लाभ, तो अनुभव का लाभ लेने का प्रयत्न लगातार जारी रहता है और जारी रखना चाहिए। ठीक है मुंडा जी, इंटरव्यू अब अपने आखिरी दौर में है। अब हम आपसे वो चंद सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं। क्या आप तैयार हैं? देखिए, आपके सवाल पर निर्भर करता है। वो मुझे समझ में आ रहा है। मुंडा जी, आपके मुंह से कुछ उगलवाना कितना मुश्किल है वो मुझे समझ में आ रहा है। चलिए मैं पूछता हूं, क्या अर्जुन का तीर इस बार निशाना चूक गया? राजनीति में मैं समझता हूं कि कई दौर आते हैं और हो सकता है कि इस बार हमने अच्छा प्रयत्न करने के बाद भी जितना काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमने किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डीस्टेबलाइज किए, और मुझे डीस्टेबलाइज नहीं किए, ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इस राज्य को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है। क्या सचमुच अभी आपने उस सवाल को टाल दिया था और बार बार आप अभी टाल रहे हैं उसको, इतिहास पर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए मुंडा जी कि क्या ये 28-28 का फॉर्मूला सचमुच एक झूठ था? नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई थी ना। तो ये लेन देन और हिस्सेदारी का मामला क्या सच था? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ताकतें लगी हुई थी और इस राज्य के अस्थिर वातावरण में उन्हें बहुत मजा आता है क्योंकि कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं। कुछ लोगों को उसी में आनंद होता है। तो वैसे कुछ लोगों का है, और ये यहाँ से दिल्ली तक
अध्ययन का विषय है। दिल्ली तक अध्ययन का विषय है। और मुंडा जी, आपको बुरा नहीं लगता, आप जेएमएम के साथ रांची में सरकार बनाते हैं, वो जेएमएम दिल्ली में कांग्रेस को सपोर्ट करती है, आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं, देखिए कुछ चीजें इस तरह के वो तो केंद्र की सरकार को सैद्धांतिक रूप से ये निर्धारित करना चाहिए कि जो रीजनल पार्टी स्टेट में सरकार चला रही है, ऐसे दल के साथ हमें केंद्र में सपोर्ट लेना चाहिए कि नहीं। जो राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं आपको यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि जो केंद्र में दूसरे को सपोर्ट दे रहा है उसका हमें राज्य में सपोर्ट लेना चाहिए? अगर राष्ट्रीय दल वो होता तो बात अलग होती, तब भी बात ये करते। अब जो क्वेश्चन जो उन पर ये कर रहे हैं, राष्ट्रीय दल होता तो वहां सपोर्ट करने वाले स्टेट में किससे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर बात होती। जब यहाँ तो जेएमएम इस तरह के धूप छांव का खेल खेलती है, आपकी अंतरात्मा आपको कभी रोकती नहीं है जेएमएम के साथ जाने में? नहीं, देखिए मैं ये कहूंगा कि जेएमएम कभी आपका विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा, इसके बावजूद आप उसके साथ बार बार जाते हैं, आपको ये मौका परस्ती नहीं लगती है? आप जो कहना चाहते हैं जी, मैं अच्छी तरीके से समझ तो आपका जवाब हाँ की तरफ है। लेकिन आपको ये क्यों नहीं लगता है कि ये देश मौका परस्ती से चलाने की कोशिश हो रही है? आप एक राज्य को तो बहुत ज्यादा ही सारे चीजों पर सवाल कर रहे हैं। और मुंडा जी, क्या आप नहीं मानते कि झारखंड सचमुच लूट खसोट का अड्डा बन गया है? देखिए, ये करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। इस देश में जितने सवाल खड़े हुए हैं, और यदि आप देखें तो दुनिया में इस देश का रैंक कितना है आपको पता है? कहीं जाकर होगा 90-91 में नंबर पर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस 90-91 में नंबर वाले देश में आपके झारखंड का नंबर क्या है? आप उसको देख लीजिए जी। हमारे कुछ एपिसोड छोड़ करके जी बाकी सारी चीजें यहाँ पर आज भी इस बात पर तो ठीक है कुछ एपिसोड ऐसे हुए हैं जिससे इमेज खराब हुआ है। मैं इसको ऐसा नहीं है कि इससे सहमत नहीं हूं, मैं सहमत हूं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे इंटरनल सर्वे में तो आपको ये स्टेट और राज्य की अपेक्षा बेहतर मिलेगी। तो आप किसी हद तक इतना तो कबूल करते हैं ना कि झारखंड के नेता अपनी जनता को भूलकर चंदू के चाचा की तरह चांदी के चमचे से चटनी चाटने में लगे हुए हैं? देखिए, ये तो आपका आरोप है। कुछ लोग तो जरूर इस तरह की स्थितियों से राज्य की छवि को धूमिल किया है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि काफी संभावना है। आगे हम कैसे ठीक करें ये सबको सोचना है। झारखंड में राज्यसभा की सीट बिकती है, ये एक तथ्य है या लोग छवि धूमिल करने के लिए बोलते हैं? नहीं, ये कुछ चीजें तो सतह पर आई है, बात सही है कि कुछ चीजें आई है। और लेकिन ऐसा है कि कई चीजें हैं जिसको उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है बाकी राज्यों के बारे में भी, लेकिन हमारे राज्य में ये सब कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और कोई दो मत नहीं है। और इसके बारे में हमने जोरदार तरीके से कहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को लेकर के संघर्ष की है। ठीक है मुंडा जी, और ठीक है, आप अपनी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें कही, अपने सपनों के बारे में अच्छी बातें कही, लेकिन ईमानदारी से बोलिए, क्या ये सच नहीं है कि आप नक्सलवाद को रोकने में या उसको कंट्रोल करने में काफी हद तक नाकाम रहे? देखिए, ये आप नाकाम रहे आप या नहीं, आंकड़े आप पढ़ते नहीं होंगे। यह बात सही है कि एक आध घटनाएं इस तरह की घटी है, इससे बड़े घटना भी घटी है, लेकिन प्रतिक्रिया कहाँ होती है? जो रोकने का प्रयत्न करता है। जो रोकने का प्रयत्न नहीं करता है वहां प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, अगर चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार बनेगी? जनता पर हमें पूरा विश्वास है। जनता पर विश्वास है। ठीक है मुंडा जी, आपसे एक आखिरी सवाल कर लेता हूं। आप कुछ महीने पहले दुर्भाग्य से आसमान से गिरे, अटकने के लिए कोई खजूर भी नहीं था,
कैसा लग रहा था आपको उस पल जिस वक्त आपका हेलीकॉप्टर गिर रहा था? क्या एहसास आपके भीतर हुआ? वो तो बहुत लंबा अनुभव है। हाँ हाँ, वो बहुत लंबा अनुभव है, क्योंकि उस दौर से जी, सेकंड में नहीं, मिनटों में नहीं, घंटों में हम लोग गुजरे। जी, तो उसका तो बहुत, लेकिन यह है कि जो ईश्वरीय शक्ति है, इच्छा है, वो होगा। जो घटना है घटित हुआ, लेकिन मैं आपके सामने हूँ। और मुझे इसलिए भी इस सरकार से बाहर आने से भी मुझे इसलिए ज़्यादा इस बात का अनुभव हो रहा है कि यदि उस दिन दुर्घटना घट जाती, हाँ हाँ, तो कौन क्या होता, कौन क्या करता, यह तो जनता देखती, मैं तो देख नहीं। आज मैंने देखा कि किसने क्या किया और किसने क्या कहा और कौन क्या कर रहा है। ईश्वर करें कि आप ये चीजें 100 साल देखें कि कौन क्या करता है आपके साथ। मैं उन चंद पलों के भीतर आपके मन में जो एहसास हुए उनके बारे में जानना चाहता हूं। जब आपका हेलीकॉप्टर गिर रहा था, उन चंद पलों क्या लगा आपको कि अर्जुन मुंडा अब तो तुम गए? देखिए, पायलट पर हमें पूरा भरोसा था जी, कि पायलट जो डिसीजन लेगा वो स्वविवेक से लेगा और यह प्रयत्न करेगा कि ऐसे दुर्घटनाओं से हम कैसे निकले। दूसरा यह है कि जिस क्षण आप ये मान लीजिए कि आप इसके बाद जो होना है होगा, और उस स्थिति से हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप हार कर भी जीत जाते हैं कि उस सिचुएशन को आपने फेस किया। तो इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है सिचुएशन को फेस करने का, कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हम उससे मुकाबला करेंगे, मुकाबला कर सकते और मुकाबला इस रूप में करेंगे कि जहां पर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति है। और बाकी तो जीवन में सारी चीजें चलती रहती हैं। आपने अपने आप को पायलट के भरोसे छोड़ा, ईश्वर के भरोसे छोड़ा, और इच्छा शक्ति के सहारे, अपनी इच्छा शक्ति के सहारे उस सिचुएशन को आपने फेस किया। आप 1-2 महीने तक बेड पर भी पड़े रहे। जिस अर्जुन मुंडा 4 महीने तक बेड पर पड़े रहे। जिस अर्जुन मुंडा का 1-1 मिनट कीमती है, 1-1 मिनट अपॉइंटमेंट से तय होता है। 4 महीने बेड पर पड़े रहना। 4 महीने में कोई भी एक ऐसा कार्य बताइए जो पेंडिंग रहा हो। नहीं, पेंडिंग नहीं रहा, लेकिन आपको अटपटा तो लग रहा होगा ना? नहीं, देखिए, अब शारीरिक दृष्टि से हम जरूर घायल हुए, मानसिक दृष्टि से भगवान की इच्छा थी कि हम ठीक रहे, और उससे हम बहुत काम किया। और मैं बेड में रहने के बाद भी खुश इसलिए हुआ कि मेरे वजह से किसी का काम नहीं रुका। तो अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ। कहीं शरीर के किसी हिस्से में कहीं कोई दर्द वर्द कुछ नहीं? नहीं, उसका दर्द नहीं है। अब नहीं, अब सारी चीजें, सारी व्याधियां सब दूर हो गई। सब ठीक है। ठीक है अर्जुन मुंडा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको भी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों का। और दर्शकों, आपको भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।